हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू भारद्वाज इंस्टीट्यूट। प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर हाजिर हैं हम एक नया क्वेश्चन पेपर लेके। देखिए क्या है, ये क्वेश्चन पेपर है 5/11/2022 का। तो देखिए, आइए आप सभी साथ में हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको प्रेपोजिशन के साथ क्या करना है, ब्लैंक को फिल करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, विजिटर्स इन द गार्डन आर प्रोहिबिटेड डैश वॉकिंग ऑन द ग्रास। तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है, जो चार प्रेपोजिशन दी है, प्रोहिबिटेड फॉर, प्रोहिबिटेड फ्रॉम, प्रोहिबिटेड टू, प्रोहिबिटेड विद। ठीक है, ये देखिए फिक्स प्रेपोजिशन है। प्रोहिबिटेड के साथ हमारी प्रेपोजिशन आती है प्रोहिबिटेड के साथ प्रपोजिशन आती है हमारी फ्रॉम। दिस इज द राइट आंसर। विजिटर्स इन द गार्डन आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम वॉकिंग ऑन द ग्रास। ठीक है, देखिए क्या है, विजिटर्स जो पार्क में या बगीचे में घूमने वाले व्यक्ति हैं, उनको घास पर घूमने से क्या है, रोका जाता है, उनका वर्जित है घास पे घूमना। नेक्स्ट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। ही वाज फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे फ्रेज दिया हुआ है और इस फ्रेज में से हमें देखना है विच वन इज करेक्ट, विच वन इज मोस्ट स्टेबल। तो देखिए क्या है, he was advised not to attended, not to attended कभी भी नहीं होता, to not कभी भी नहीं होता, not to attend, to not कभी भी नहीं होता। तो सबसे सुटेबल ऑप्शन आपकी क्या है, सी। तो क्या हो गया, he was advised not to attend the seminar without preparation। He was advised, उसको सुझाव दिया गया कि भी सेमिनार को बिना प्रिपरेशन के, बिना तैयारी के वो अटेंड ना करे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, read the sentence to find out whether there is any grammatical mistake in it. Mark the number of the part which error as your answer. If there is no error, mark 4। तो देखिए क्या है बेटा, यहां पर the scientist was seemed to be excited over the result of the experiment। जो वैज्ञानिक था वो क्या था, बहुत ही एक्साइटेड था, उत्तेजित था, किस पर, ओवर द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, जो उसने खोज की थी उसके परिणाम पर। अब देखिए क्या है, ये यहाँ पे सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं है, क्या है ये, सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। किसमें है बेटा, एक्टिव वॉइस में। ठीक है, तो यहाँ पे वॉज की जरूरत नहीं है। द साइंटिस्ट सीम टू बी एक्साइटेड ओवर द रिजल्ट। तो देखिए क्या है, आंसर किस में जाता है, ऑप्शन नंबर सी में। सी में ए दिया हुआ है। गॉट इट। Next, coming to the question number 4. Which one is the correct indirect narration of the following sentences? He said 2 and 2 there is 5। अब देखिए क्या है आपका, he said that 2 and 3 was 5। he said that 2 and 3 were 5। he said that 2 and 3 are 5। he said that 2 and 3 is 5। देखिए क्या है, he said, कॉमा की जगह क्या आ गया, that 2 and 3 is 5। 2 and 3 is 5। तो देखिए क्या है, ये नेचुरल ट्रूथ है। क्या है ये,
नेचुरल ट्रूथ, नेचुरल ट्रूथ में कभी भी टेंस नहीं बदलता। सो आंसर गोज टू दिस वन, ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। Question number 5. Which one of the phrases given below should replace the phrases underlined in the following sentences to make it grammatically correct? She showed courage in advocating policies which were not commonly accepted then. अब देखिए क्या है, आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे ये बताने की कोशिश करनी है कि आपके सेंटेंस में जो अंडरलाइन दिया हुआ है वहां पे कहां पर गलती है। देखिए क्या है, सी शोड करेज, उसने साहस दिखाया किस चीज में, इन एडवोकेटिंग पॉलिसीज, ठीक है, जो नीतियां हैं उनका समर्थन करने में, विच वर नॉट कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी देन। कॉमन तो क्या हो गया यहाँ पे, कॉमन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे एडवर्ब आना था, ठीक है, एल वाई लगना चाहिए था, क्या लगना चाहिए था, एल वाई, ठीक है। देखते हैं एल वाई किस में है, कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी, कॉमन नो, कॉमनली एक्सेप्टेबल देन, ठीक है, कॉमनली एक्सेप्टेबल, यहाँ पे देन गलत कर दिया, commonly acceptable then, this is the answer, got it? So coming to next question, that is question number 6, that is question number 6 क्या है, select the word that is most similar in meaning to the given word। देखिए क्या प्रोसाइक वर्ड है, ठीक है, इसका क्या बताना है हमें, मोस्ट सिमिलर। कनिंग, कनिंग का मतलब क्या होता है बेटा, धूर्त, कनिंग का मतलब क्या होता है, धूर्त। पेट्रियोटिक, देशभक्त। पोएटिक, पोएटिक क्या है, कवियों जैसा, कवियों जैसा, या काव्यतव, काव्यतव। तो देखिए क्या है, अनइंस्पायरिंग, ये मीनिंग मैच नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, तो मैच कौन सा करता है, अनस्पायरिंग, अनइंस्पायरिंग, ठीक है, अनइंस्पायरिंग, जो बिल्कुल क्या हो, नीरस हो, कैसा हो, नीरस, जिसको हम क्या बोलते हैं, डल, क्या बोलते हैं, डल। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7th, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। देखिए बेटा क्या है, आपको एग्जाम में जाने से पहले बहुत सारे क्या है, इडियम एंड फ्रेजेस याद करने पड़ेंगे। यदि आप इडियम एंड फ्रेजेस को अच्छे ढंग से कर लेते हैं याद, तो आप अन्य जो फ्रेजेस एंड इडियम है जो आपने कभी भी नहीं पढ़े हुए हैं उनका मीनिंग भी डिकोड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार की क्या लैंग्वेज होती है जिसको समझना होता है। तो ये अति आवश्यक है कि आप किसी भी तरह से 150 के करीब कम से कम आप इडियम्स को याद करें, इडियम एंड फ्रेजेस को, तभी आपको एग्जाम में क्या है, सही ढंग से आपको क्वेश्चन क्या है मिलेगा और जिसको आप क्या है हल कर सकते हैं, अन्यथा बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे क्वेश्चन को हल करना। तो देखिए क्या है, ही हैड ए हेयर ब्रेथ, अ हेयर ब्रेथ, हेयर ब्रेथ का मतलब क्या है, बाल की चौड़ाई, चौड़ाई, बाल की चौड़ाई, गॉट इट। देखिए क्या है, ही हैड अ हेयर ब्रेथ एस्केप, ही हैड अ हेयर ब्रेथ एस्केप फ्रॉम द एक्सीडेंट, फ्रॉम द एक्सीडेंट,
ठीक है, तो देखिए क्या है, वो बाल बाल बचा दुर्घटना से, इसका मीनिंग क्या आता है, बाल बाल बचा किससे, दुर्घटना से, यानी दुर्घटना होने के और उसके बीच में मात्र बाल का ही अंतर था। तो देखिए क्या है, फाइटिंग नो आंसर, वेरी सेफ नो, इम्प्रैक्टिकल नो, तो क्या आएगा, नैरो एस्केप। क्या होता है, नैरो एस्केप, पूरा नैरो एस्केप, नैरो एस्केप होना चाहिए था, यहां इन्होंने दिया नहीं है, ठीक है, तो किस तरह से मिस प्रिंटिंग होगी, ठीक है, तो अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है, नैरो एस्केप। दिस इज द आंसर। नैरो एस्केप का मतलब क्या होता है, बाल बाल बचना, बड़ी मुश्किल से बचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 8, लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड। यदि कोई व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिखे उसको क्या कहेंगे, कैलीग्राफी क्या होती है, सुंदर राइटिंग। जो सुंदर राइटिंग सिखाए उसको हम क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी। बिब्लियोग्राफी ये क्या होती है, पुस्तक लेखन। क्या होता है ये, पुस्तक, क्या होता है, पुस्तक लेखन। और कैलीग्राफी क्या है, लेख, सुंदर लेख। क्या है, सुंदर लेख। सुंदर लेखन कला, सुंदर लेखन कला को हम कैलीग्राफी कहते हैं। बिब्लियोग्राफी पुस्तक लेखन होता है। और बायोग्राफी, बायोग्राफी क्या होता है, जीवनी लेखन। क्या होता है, जीवनी लेखन। ऑटोबायोग्राफी, स्वयं की जीवनी लेखन। हाँ जी बेटा, आपको अब सभी पता चल गए होंगे वर्ड्स के मीनिंग। तो देखिए क्या है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड कैलीग्राफी, बिब्लियोग्राफी एंड बायोग्राफी। और ये क्या है आपका, ऑटोबायोग्राफी। क्या है ये, ऑटोबायोग्राफी, स्वयं की जो है क्या होती है ये, ऑटोबायोग्राफी। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट। तो आपको मैंने सारे वर्ड्स क्या है बता दिए खोल के बिल्कुल। कैलीग्राफी क्या होती है बेटा, सुंदर लेखन कला। और बिब्लियोग्राफी पुस्तक लेखन, क्या होती है, पुस्तक लेखन। और क्या है, बायोग्राफी जीवनी लेखन। क्या होती है, बायोग्राफी जीवनी लेखन। और ऑटोबायोग्राफी स्वयं की जीवनी लेखन। गॉट इट। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको यहाँ पे क्या बताना है, आपका ये वर्ड है द सोरस। देखिए हम इसको क्या है, उच्चारण के हिसाब से क्या करते हैं, द सोरस। क्या है ये, द सोरस, द सोरस, द और दिस सोरस। तो ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड स्पेलिंग ठीक नहीं है। स्पेलिंग किसकी ठीक है, इसकी। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा, इस वर्ड का मीनिंग होता है कि कोस। क्या मीनिंग होता है, कोस। क्या होता है, कोस। ठीक है, देखिए क्या है, आप कोई भी डिक्शनरी के तरह से क्या है इसका मीनिंग है, ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है कोस। ठीक है, और आप सिनोनिम भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, सिनोनिम। जिस वर्ड के क्या है बहुत सारे अर्थ हों, क्या हो, बहुत सारे अर्थ हों, तो थासोरस बोल सकते हैं हम उसको। क्या बोलते हैं, दासोरस। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। यहाँ पे बेटा क्या है, आपको पैसिवाइज करना है। क्या करना है, पैसिवाइज करना है। सबसे पहले पैसिवाइज करने के लिए आपको सेंटेंस क्या है पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए क्या है, इट इज बीइंग
इट इज बीइंग रीड, इट इज बीइंग रीड बाई एस। तो देखिए क्या है, ऑलरेडी ये क्या है, पैसिव वॉइस है, और हमको क्या करना है, एक्टिव वॉइस में आंसर देना है। किस में देना है, किस में आंसर देना है, एक्टिव वॉइस में। तो देखिए क्या है, वी आर, इसका यदि हम क्या है एक्टिव वॉइस बनाए, क्या बनाए, एक्टिव वॉइस बनाए, तो क्या होगा, अस का क्या हो जाएगा, वी, और वी के साथ क्या आता है, आर, बीइंग के लिए क्या होता है, आईएनजी, रीडिंग इट। अब इसका पैसिव वॉइस बना के देखते हैं, इट इज बीइंग रेड बाई अस। तो बिल्कुल करेक्ट है ये वाला आपका, वी आर रीडिंग इट। देखते हैं किसमें, वी कैन रीड इट, नो, वी हैव टू रीड इट, नो, वी आर रीडिंग इट, यस, इट विल बी, नो। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए देखते हैं हम। प्रीटेंशियसनेस, 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 गॉट इट, और प्रीटेंशियसनेस, 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 PRETENTIOUSNESS, प्रीटेंशियस। प्रीटेंशियस का मतलब क्या होता है बेटा, दिखावा, क्या होता है, दिखावा। तो ये स्पेलिंग ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो आपकी, हाँ, तो देखिए बेटा ये हमने क्या है, हमें यहाँ पे ये स्पेलिंग भी करेक्ट लग रही है और ये भी करेक्ट लग रही है, ठीक है, लेकिन प्रिंटिंग में क्या है, एक स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे डबल टी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पे डबल टी। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या है, प्रीटेंशियस, प्रीटेंशियसनेस, और इसका मतलब क्या होता है, दिखावा करना। क्या होता है, दिखावा करना, झूठा दिखावा करना, ठीक है। टू शो ऑफ, टू शो ऑफ, ठीक है। हाइपोक्रेसी भी बोल देते हैं कई बार हम इस वर्ड को, ठीक है। तो बहाना बनाना, गॉट इट, दिखावा करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 12। रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस लेबल्ड एज PQRS2। देखिए बेटा ये जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो ही आप इसमें दक्ष हो सकते हैं। जैसे आप क्या करते हो, अखबार में से क्या है, पजल सोल्व करते हो, उसी तरह का क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसके लिए हमें रीडिंग स्किल का आना आवश्यक है और सेंटेंस टेंस की भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। और जब हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता चल जाता है तो ये क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्या है, हमें अरेंज करना है इनको। देखिए क्या है, लीव नो रेग्रेट आर गेन्ड ओवर इग्नोरेंस द ओनली विक्ट्रीज विच दोज विच आर। तो देखिए मैंने पहले भी बताया है, कोई भी सेंटेंस किससे शुरू होना चाहिए, पहला सेंटेंस नाउन से। किससे शुरू होना चाहिए, नाउन से। द ओनली विक्ट्रीज विच लीव नो रेग्रेट, विच लीव नो रेग्रेट, विच लीव नो रेग्रेट आर दोज, ठीक है। क्या है, दोज विक्ट्रीज, दोज द ओनली विक्ट्रीज, ये फर्स्ट लाइन है, सॉरी। देखिए क्या है, ये आपकी लाइन किससे, नाउन से शुरू हुई है, तो ये फर्स्ट लाइन है। द ओनली विक्ट्रीज विच लीव नो रेग्रेट, लाइन नंबर 2, ठीक है। विच लीव नो रेग्रेट, दोज गेन्ड
गेन्ड ओवर इग्नोरेंस, गेन्ड ओवर इग्नोरेंस। तो देखिए क्या है आपका सेकंड क्या हुआ, आपका लीव नो रेग्रेट, और थर्ड क्या हुआ दिस वन। तो फोर्थ क्या हुआ 1 2 3 एंड 4, दिस वन 4। तो देखिए हम करते हैं, फर्स्ट कौन सा है आपका, फर्स्ट दिस वन आर, सेकंड कौन सा है पी, और थर्ड कौन सा है दोज विच आर एस, और क्या बचा फिर क्यू। तो इस तरह से ये आपका एक पैटर्न बन गया है, और इस पैटर्न को हम चेक करेंगे कि कहां पे है। तो ये पैटर्न यहां पर है RPSQ। देखिए क्या है RP द ओनली विक्ट्रीज विच, तो मैंने क्या कहा था ये नाउन से है, नाउन से शुरू होता है फर्स्ट सेंटेंस, तो ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। द ओनली विक्ट्रीज विच लीव नो रेग्रेट, जो क्या है कोई भी खेद प्रकट नहीं करती, खेद नहीं करती हैं, ठीक है। दोज विच आर, दोज विच आर गेन्ड ओवर इग्नोरेंस, और उनको कैसे हासिल किया जाता है अज्ञानता में। तो राइट ऑप्शन हमारे पास बेटा क्या है, राइट चॉइस क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। Tiger is one of the key wildlife species in the faunal web. In 1973, the authorities realized that the tiger population had dwindled very fast. The major threats to tiger populations are numerous, such as poaching. क्या है? Such as poaching the trade, shrinking habitat, depletion of prey-based species, etc. Populations on the verge of extinction, since India and Nepal provide habitat to about 2/3 of the surviving tigers population in this world. These two nations became prime targets for poaching and illegal trading. Project Tiger, one of the well-publicized wildlife campaigns in the world, was launched in 1973 in India. Tiger conservation has been viewed not only as an effort to save the endangered species, but also as a means of preserving biotype of sizable magnitude. तो इस तरह से आपको बेटा क्या पैसेज पढ़ना चाहिए, और पहले ही प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी पढ़ने की, ठीक है। स्किल ठीक होगी तो आप जल्दी से इसको क्या कर सकते हैं। फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज द एंटोनिम ऑफ लीगल। लीगल का मतलब क्या होता है वैध, लीगल का मतलब क्या होता है वैध, ठीक है। और क्या होता है वो अवैध है, ठीक है। ऑपोजिट पूछा है इसका, तो ये ऑपोजिट इलीगल होगा, लीगल का क्या होगा इलीगल। थ्रेट नहीं है, एक्सटिंक्शन मींस दुर्लभ, फोनल, ठीक है। तो ये क्या है आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। The skin and bone of tiger are also used. The skins and bones of tiger are also used to save tiger from extinction. Extinction का मतलब क्या होता है दुर्लभ, no. In preparation of food products, no. As a raw material, no. In traditional medicine, this one the answer, जैसे अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15। द मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन इज, सबसे बड़ा जो खतरा है टाइगर की आबादी को किसके बारे में है, देखिए पोचिंग फॉर ट्रेड,
इंडस्ट्रियलाइजेशन, लैक ऑफ टाइगर रिजर्व्स, नो गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिए यहाँ पे ये भी रेलिवेंट आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। तो सबसे बड़ा खतरा क्या है? जो इलीगल हंटिंग है टाइगर्स की, जो वाइल्ड माफिया होते हैं, ठीक है, जो हंटिंग करते हैं, वही सबसे बड़ा खतरा है। तो इस बात को क्या है? पोचिंग फॉर ट्रेड। गॉट इट? तो ये सबसे बड़ा खतरा है। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और मैंने बड़े ही सरलता से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। तो आपसे विनती है, सभी से अनुरोध है कि आप सभी हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।